एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे और मस्त होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी परेशानियां हैं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ में हर वो हैप्पीनेस आए जिसको आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर हैप्पीनेस अपनी लाइफ के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो रीडिंग आज का बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम थोड़ा सा ग्रैंड रीडिंग करने वाले हैं, थोड़े से सीक्रेट्स को अनओपन करने वाले हैं थर्ड पार्टी के, आपके पर्सन के और आपके। मीन्स कि आप तीनों के लिए आज हम देखने वाले हैं डीप इनसाइट्स के अंदर कि थर्ड पार्टी एक्चुअली क्या सोचती है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं। और बेसिक पॉइंट है हमारा कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स दोनों के लिए कैसी हैं। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी ब्यूटीफुल साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। सो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बिकॉज सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत सी ऑफर्स आती रहती हैं। जस्ट लाइक दैट 50% ऑफ इन अ रीडिंग, जस्ट लाइक दैट 70% ऑफ इन अ रीडिंग, या फिर क्रिस्टल्स फ्री दिए जाते हैं या फिर ब्रेसलेट्स फ्री दिए जाते हैं। सो ये सारी की सारी ऑफर्स हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए वन बाय वन आती रहती हैं टाइम टू टाइम। ओके, सो दैट्स वाई अगर आप सब्सक्राइबर होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं कैंडल को लाइट अप करूंगा सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन, इमेजिन आपने करना है। ओके, सो आपके लिए रीडिंग की जा रही है, आपके लिए हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी क्या सोचती है और आपके पर्सन क्या सोचते हैं और आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हो। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है बिकॉज यूनिक रीडिंग है। मे बी कि आज से पहले आपने ऐसा रीडिंग नहीं देखा होगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर से गुजर रहे हो, फॉर एग्जांपल हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, वेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है आपके पर्सन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा वैसा चल रहा है, सो यू कैन डू वन थिंग। अभी कभी कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए, वहाँ जाके आप अपना प्रॉब्लम को लिख सकते हो और 15 डेज़ के अंदर आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मिल जाएगी या फिर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा या फिर आप जो जानना चाहते हो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। अभी मैं कैंडल को लाइट अप करूंगा। सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर क्वेश्चन। आपको अपने क्वेश्चन इमेजिन करने हैं। अगर आप थर्ड पार्टी हैं तो थर्ड पार्टी के सेक्शन में बैठिए, अगर आप खुद हैं तो आप अपने सेक्शन के अंदर बैठिए। ओके, सो आपके पर्सन ये मिडल वन में है। ओके, सो लेट मी लाइट अप द कैंडल। ओके, सो कैंडल की लाइट को देख के, फ्लेम को देख के आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो बिकॉज कैंडल का लिंक जो है मून के साथ और सन के साथ बहुत ज़्यादा गहरा लिंक होता है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि इस टाइम पे थर्ड पार्टी की थॉट्स क्या हैं, थर्ड पार्टी क्या चाहती है। ओके, सो थर्ड पार्टी की चाहत देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि थर्ड पार्टी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है। ना तो आपसे कंसर्न है, ना ही आपके पर्सन से कंसर्न है, ना ही किसी और से कंसर्न है। थर्ड पार्टी को खुद से कंसर्न है। थर्ड पार्टी सेल्फ लवर है, खुद के लिए ही करना चाहती है। थर्ड पार्टी अपना करियर बनाना चाहती है। थर्ड पार्टी अपना आने वाला टाइम जो है सेटल डाउन करना चाहती है। उसमें हेल्प जो है वो आपके पर्सन से ले रही है। इट्स मीन कि आपके पर्सन से क्या चाहती है, आपके पर्सन से वो यही चाहती है कि उनकी जो थर्ड पार्टी की लाइफ लाइन जो है वो सेटल डाउन हो जाए। ओके, सो थर्ड पार्टी अपने आप को सेट करना चाहती है, डेट्स ऑल। ओके, सो थर्ड पार्टी के और क्या क्या व्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी कौन है, क्या है, थर्ड पार्टी के रिलेटेड जो भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन है तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को इमेजिन कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आपके पर्सन सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टियों से बहुत ज़्यादा डीप लव करती हैं या बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है इन दोनों में, तो ये आपके पर्सन की बहुत ही बड़ी भूल है। ओके, सो बिकॉज थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के साथ बिल्कुल भी लव नहीं करती। लस्ट है इन दोनों के दरमियान में, मटेरियलिस्टिक है थर्ड पार्टी। बट थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करके बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है। और थर्ड पार्टी आगे आने वाले कमिंग फ्यूचर के अंदर आपके साथ कोई ना कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर सकती है, कोई डीलिंग ऐसी कर सकती है आपके पर्सन को लेके, या फिर आपके पर्सन के बारे में कह सकती है, डायरेक्टली भी आपको कह सकती है कि इसको छोड़ दो। बिकॉज थर्ड पार्टी को आपके पर्सन में बेनिफिट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी को एक लग्जरी लाइफ छुपी हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर, क्योंकि थर्ड पार्टी ने किसी ज्योतिष ज्योतिष से
पता किया है कि अगर वो आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाती हैं तो कैसा रहेगा। ओके, सो ज्योतिषी ने यही कहा होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा लग्जरी रहने वाला है, कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन मीन्स कि किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दी है थर्ड पार्टी के माइंड के अंदर। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल व्हाट यू वांट टू से। ओके, सो थर्ड पार्टी को लेके और ज़रा डेप्थ के अंदर देखा जाए यहाँ पर, तो आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट थर्ड पार्टी इस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिव करती हुई नज़र आ रही है, कुछ ऐसी एक्टिविटी के अंदर थर्ड पार्टी शामिल है जिससे आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि मीन्स कि आपकी जो है एक चीज़ कम होती हुई दिखाई दे रही है, दैट इज़ योर पर्सन। ओके, सो आपके पर्सन का जो है ब्रेकअप चाहती है थर्ड पार्टी, आपसे डेफिनेटली चाहती है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप से जेलस बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी। ओके, सो जैसे तुम दोनों हँस के बात करो या मिल के बैठो या कुछ भी डेट शेट करो तो उससे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है थर्ड पार्टी को। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से यू। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर अगर चाहें तो आपके यहाँ पर थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप इंटीमेट का हो चुका है, लेकिन एक जहाँ तक थॉट्स हैं, एनर्जी हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुद को अख्तियार रखे हुए है। ओके, सो थर्ड पार्टी ऐसा सोचती है जैसे कि अगर वो रात को 3:30 या 4 बजे भी आपके पर्सन को बुलाएगी तो आपके पर्सन भागे भागे चले आएंगे। और याद रखिएगा, ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं, सो ये आजकल की करंट बेसिक सिचुएशन के ऊपर है। आने वाले टाइम के अंदर ये फीलिंग्स एंड ये थॉट्स जो हैं ये चेंज भी हो सकती हैं। ओके, ओके, सो थर्ड पार्टी को लेके अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी प्योरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ डेफिनेटली डेवल एनर्जी को यूज़ करके है। सो डेवल एनर्जी को यूज़ करते हुए थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए थर्ड पार्टी ने बहुत सी कीमतें भी पे की हैं। आजकल का सिचुएशन अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड है। ओके, सो कोई ऐसा पर्सन है जो कि थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, और थर्ड पार्टी को गाइड्स भी कर रहा है कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, उसे छोड़ दो, वट एवर जो भी है। ओके, सो थर्ड पार्टी किसी की गाइडलाइन पे चलती हुई दिखाई दे रही है, कोई रोड मैप बना के देता है थर्ड पार्टी को कि ये करो, ये ना करो। ओके, सो ये थर्ड पार्टी के थॉट्स हैं एंड वांट्स हैं। ओके, सो आई कैन सी हियर इज अ क्लियरली साइन कि थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वाटर साइन से है या फिर एयर साइन से है। ओके, सो वाटर एंड एयर जो कि आपके लिए टफ टाइम क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज थर्ड पार्टी खुद को ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा बना के सामने लेके आती है। थर्ड पार्टी अपनी बॉडी को शो ऑफ करवाती है, थर्ड पार्टी जो है अपनी लस्ट को शो ऑफ करवाती है, दैट्स व्हाई योर पर्सन इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स हिम। ओके, सो यू कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी साइंस दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट इसलिए है कि थर्ड पार्टी जो है दिखाती कुछ है और करती कुछ है, ये सबसे बड़ी मुनाफकत दिखाई दे रही है। सो मे बी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रिलीजियस और बहुत ज़्यादा इनोसेंस बनने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी ऐसा शो ऑफ करवा रही है जैसे उससे बेहतर और उससे अच्छा कोई है ही नहीं। ओके, एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के डिसीजंस बहुत जल्दी चेंज होते हैं। आज अगर रात को थर्ड पार्टी ने एक डिसीजन ले लिया है तो कल आने वाले टाइम में वो चेंज हो जाता है, तो ये भी थर्ड पार्टी के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस ये वाले साइंस जो हैं वो साथ साथ रनिंग में है थर्ड पार्टी की लाइफ लाइन के अंदर। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा सा और डीप इनसाइट्स के अंदर गाइड कीजिए हमें। ओके, सो आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होने वाले हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में लिटिल बिट छोटा सा जो है कोई क्लैश होगा, और क्लैश के बाद जो है थर्ड पार्टी ही मनाती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी मनाने के बहुत ज़्यादा ढंग आते हैं थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हर तरह से मनाने की कोशिश करती है। ओके, सो आई एम गेटिंग द एनर्जी, जो डेविल एनर्जी की मैं बात कर रहा था, तो डेविल एनर्जी में कोई वुमन भी सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी अकेली नहीं है, थर्ड पार्टी किसी के कहने पे एंटर हुई है इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की लाइफ लाइन जो है आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि फ्यूचर ही कवर कर जाए सारा कुछ, लेकिन एक टाइम जो है एक टाइम सिक्योर करती हुई नज़र आ रही है कि 4 से 5 साल जो है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की जान खानी है। ओके, सो स्पिरिचुअली अगर आप हील करना चाह रहे हो तो आप हीलिंग भी कर सकते हो थर्ड पार्टी को आउट करने के लिए।
बट उसके लिए जो है आपको खुद को इनिशिएट लेना पड़ेगा, खुद को स्टेप लेना पड़ेगा। बिकॉज़ थर्ड पार्टी के कुछ साइंस मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट किस्म के हैं। और वो ये है कि आपके पर्सन के साथ रहते हुए भी कोई हिडन रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी का, जो कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को शो ऑफ नहीं करवा रही। ओके, सो बीच-बीच में जो है हर तरफ से चावल खाने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। हर तरफ से बिरयानियाँ खाने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। एन्जॉयमेंट करना चाहती है ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो लेट मी लाइट अप द कैंडल फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ चलते हैं कि आपके पर्सन की क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या वांट्स हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए इस टाइम पे जो लोग वीडियो देखें इनके पर्सन की थॉट्स एंड वांट्स क्या हैं। नो डाउट कि आपके पर्सन खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हर लिहाज में। और आपके पर्सन खुद को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है। और रिसेंटली अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है। अपने आपके पर्सन ने पास्ट के अंदर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट दिखाई दे रही थी, बट अभी के अभी मुझे ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं, अभी ये आपके लिए है, ठीक है ना? पर्सन फॉर यू एंड द थर्ड पार्टी बोथ, ठीक है ना? दोनों के लिए क्या सिचुएशंस हैं। ओके, सो मुझे तो उनका ज़्यादा फ्लो दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन का ज़रूरी नहीं है। इस टाइम पे करंटली जो सिचुएशन है ना, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में है, कि थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा फ्लो इनका दिखाई दे रहा है, कि आपके पर्सन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आजकल थर्ड पार्टी का नाम जपते हुए दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी के साथ जो है आपके पर्सन का कंसर्न एक ही है सिर्फ़, देयर इज़ अ मनी, फाइनेंस, ठीक है ना? फाइनेंशियल ब्रिज है इन दोनों के दरमियान में, या तो फाइनेंस ले दे रहे हैं एक दूसरे के साथ, या फिर इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी ऐसा वैसा कुछ वर्किंग जोन से लिंक्ड है, या फिर आपके पर्सन शेयरिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। और आपकी तरफ अगर देखा जाए तो आपकी तरफ भी आपके पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बट स्पिरिचुअली या इमोशनली दिखाई दे रही है। ओके, सो इमोशनल लव है आपके साथ। और आपके पर्सन खुद को इतना काबिल नहीं समझते कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में जाएँ, बिकॉज़ आपके पर्सन को थोड़ा बहुत रिग्रेट हो रहा है आजकल, कि जो कुछ उन्होंने पास्ट में किया है वैसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। ओके, सो आपके साथ जो कुछ उन्होंने किया है पास्ट में नहीं करना चाहिए, दैट्स व्हाई आपके पर्सन इस टाइम पे रिग्रेट में है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने आपको ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा दी है। बहुत सी ऐसी चीज़ों की जो कि आपने नहीं भी की होगी, लेकिन आपको ब्लेम मिला है। जबकि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो तो आप जान चुके हो, बहुत ही डेप्थली जान चुके हो। लेकिन आपके पर्सन की जो थॉट्स हैं ना, आपके पर्सन दोनों को ही लिफ्ट नहीं करवाना चाहते। आपके पर्सन थोड़ा-सा अलग से कुछ करना चाह रहे हैं, थोड़ा-सा सेपरेटली कुछ करना चाह रहे हैं। ओके, सो इट मीन्स कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है कि आजकल आजकल आपके पर्सन के माइंड के अंदर एक ही चीज़ घूम रही है, दैट इज़ अ ट्रैवल, ठीक है ना? कोई बड़े लेवल पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कहीं अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, या ओवरसीज़ जाना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा वैसा साइन हो सकता है, बिकॉज़ योर पर्सन वांट्स टू ट्रैवल। ओके, सो ये जो ट्रैवल होगा ना आपके पर्सन का, ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लेके आने वाला है, ठीक है ना? डिस्टेंस तो आएगा, लेकिन एक दूसरे को मिस बहुत करोगे, इमोशनली टच रहोगे एक दूसरे के साथ। सो आपके पर्सन जब भी आप उन्हें मैसेज करते हो या कॉल करते हो, सो आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन मे बी कि उसे देख भी लेते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते। ओके, सो एनर्जी कहीं ना कहीं जो है डिसऑर्डर्स के अंदर दिखाई दे रही है आपके पर्सन के, नॉट सो मच वेल, बिकॉज आपके पर्सन ने खुद को वेल करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई की है, और खुद को इम्प्रूव करने के लिए अभी भी वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन मुझे जो ओवरऑल दिखाई दे रहा है ना, कि आपके पर्सन ने पैसा बहुत लुटा है, ठीक है ना? जब इनके पास पैसा था तो पैसा बहुत ज़्यादा लुटाया है, और लुटा के खुद लुट गए, वेले हो गया। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से यू। ओके, सो आई एम गेटिंग द एनर्जी। ओके, सो आपकी लाइफ लाइन के साथ टच हुआ है, कि मीन्स कि आपके पर्सन जो है आपसे दोबारा से मिलेंगे, नो कांटेक्ट भी ख़त्म करेंगे, और आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट सिचुएशन भी बनेगा, पॉसिबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा डीप इनसाइट्स के अंदर पॉसिबिलिटी है। और आपके पर्सन इस टाइम पे चाहते हैं कि वो थोड़ा सा जहनी सुकून चाहते हैं, जहनी आराम चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप अब आगे नहीं चलने वाला, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के ऊपर। और आपके पर्सन टोटली अभी तक जो भी कुछ करते आए हैं अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। सो आगे आने वाले टाइम के अंदर भी उनकी फैमिली उनकी प्रायोरिटी दिखाई दे रही है, और होनी भी चाहिए यार, ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है ना? मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस पर्सन को आप उम्मीद दिलवा रहे हो तो उसे उम्मीद अच्छी दिलवानी चाहिए और सच्ची दिलवानी चाहिए। ये मीन्स कि आपके साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वादे कस्में करके जो है आपके पर्सन ने निभाए नहीं है, और आप स्टिल उसी चीज़ का वेट कर रहे हो। आप किसी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हो जिसका पर्सन ने वादा ऑलरेडी कर लिया था।
प्रॉमिस करने के बाद भी आपके पर्सन ने जो है आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किया। सो आज से कुछ साल पहले देखा जाए, कुछ टाइम पहले देखा जाए, कुछ पीरियड पहले देखा जाए तो आपके पर्सन बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये सब कुछ आपके पर्सन नहीं करना चाह रहे थे, जो उनसे हुआ है ये नहीं करना चाह रहे थे आपके साथ, बट उन्हें मजबूरन करना पड़ा है, मजबूरन कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ा है जो कि आपके अगेंस्ट रहा है। ओके, सो ये आपके पर्सन नहीं चाहते थे कि ये चीज़ सारी जो है शो ऑफ हो या फिर यहाँ आगे चल के आपको नज़र आए। सो यहाँ पर एवरीथिंग एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग आई थिंक सो कि हर क्वेश्चन आपके माइंड का क्लियर हो रहा होगा। सो लेट मी टेल फॉर अबाउट यू कि आपकी लक के अंदर क्या है, आपकी डेस्टिनी के अंदर क्या है, आपकी थॉट्स के अंदर क्या है। ओके, सो जहाँ तक अगर बात की जाए तो इस टाइम पे मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके दिमाग के ऊपर एक जुनून सवार है आपके पर्सन का। आपकी ज़िद है कि आप अपने पर्सन को वापस हासिल करना चाहते हो और आपके माइंड के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पॉइंट बार-बार बैठ रहा है, दैट इज़ योर पर्सन, ठीक है ना? कि आपके पर्सन ने अगर आपका इतना ज़्यादा टाइम लिया है तो उस टाइम का आपको बेनिफिट क्यों नहीं मिला? जो बेनिफिट मिलने का टाइम आया तो आपके पर्सन क्यों मूव ऑन कर गए या क्यों आपको ब्लॉक कर रखा, क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं? सो क्या वजह है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर करना चाह रहे हो, लेकिन आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपका माइंड जो है इस टाइम पे कहीं न कहीं जुनूनी सूरत-ए-हाल के अंदर है। यहाँ पर देखा जाए तो कार्मिक पोज़ीशन यहाँ पर है, सिंपल यहाँ पर है एंड सोलमेट यहाँ पर है, ठीक है ना? तो आपका जर्नी जो है सोलमेट दिखाई दे रहा है और आपके पर्सन जो है कार्मिक सिचुएशन के अंदर है, बिकॉज़ आपके पर्सन ने बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी एंड आई कैन सी दैट फ्रॉम यू कि आपकी लाइफ़ के अंदर ये थर्ड या फोर्थ रिलेशनशिप हो सकता है, पॉसिबिलिटी है थर्ड या फोर्थ रिलेशनशिप। और आने वाले टाइम के अंदर आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन ही आपके फाइनल डिस्टाइन्ड पार्टनर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए डीप इनसाइड्स के अंदर, या आपके पर्सन के साथ ही आपका फ्यूचर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? अगर आप कोई स्पिरिचुअली इनिशिएट लेते हो, स्पिरिचुअली कुछ ट्राई करते हो, बिकॉज़ आपका सारा का सारा फ्लो एक ही साइड के ऊपर दिखाई दे रहा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाइज़ जो है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आप अट्रैक्ट करने में, मैनिफेस्ट करने में सक्सेसफुल हो जाओगे, ओके? सो बट आपके पर्सन की थॉट्स तो टू मच डिफरेंट हैं, टू मच। लेकिन थॉट्स को चेंज करने के लिए, सो थॉट्स को एक न्यू डायरेक्शन के अंदर लेके जाने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं, रिचुअल्स हो सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो नेचर लेके आए, तो नेचर के साथ ही जाओ। तो नेचर ज़्यादा जो है प्रेफ़रेंस यहाँ पर रखती है। तो नेचर को अगर आप प्रेफ़रेंस दोगे तो देन दैट इज़ विल बी वेरी, वेरी गुड फॉर यू। लेकिन आप चीज़ जो सोच रहे हो ना, जो आपके माइंड के अंदर चल रही है कि अगर पर्सन के साथ आपका कमिटेड रिलेशनशिप बन जाता है तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी गुड, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना? आगे आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर बहुत सी चीज़ें जो है डिस्टर्बिंग और बहुत सी चेंज सिचुएशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको हर चीज़ मिल जाए लेकिन आपके पर्सन की तरफ से वो आपको लॉयल्टी ना मिल पाए, या आपके पर्सन की तरफ से वो चीज़ें जो है जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो नहीं मिल पाए। तो इट्स मीन कि देयर इज़ होप ओनली, ठीक है ना? ये सारी की सारी सिर्फ उम्मीद ही है आपकी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो अगर आप अट्रैक्ट करते हो स्पिरिचुअली, कुछ ना कुछ वर्क करते हो, तो देन पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके, सो आपकी तरफ से मुझे फायर का साइन दिखाई दे रहा है। इट्स मीन के जुनून की हद तक जो है आप इस टाइम पे चाहते हो, एंजाइटी स्ट्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा गुजर चुके हो, बिकॉज आपके साथ जो है वो चीज़ें भी हुई हैं जिनका कि आपको बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं था, आपने वो वाली चीज़ें भी फेस की हैं। ओके, सो स्ट्रेस लेवल से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हो। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही साइन दिखाई देते हैं कि आने वाले 3 हफ्तों के दौरान, विद इन 3 वीक्स, ठीक है ना, 3 वीक्स में आपकी लाइफ के अंदर कोई बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक मिरेकल हो सकता है, जो कि मिरेकल आपके रिलेशनशिप्स को लेके और लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी सेटिंग्स कर सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है देयर इज़ अ फीमेल पर्सन जो कि आपको सपोर्ट करेगी इस रिलेशनशिप के अंदर, और मेल पर्सन की तरफ से या फिर एंजल गाइडेंस आपको ऐसी ऐसी मिल सकती हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर एक मिरेकुलस चेंज लेके आ सके। बहुत सी गाइडेंस आपको मिल चुकी हैं और बहुत सी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते थे एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि इस टाइम पे आप या तो ब्लू कलर या तो ब्लैक कलर पहन के बैठे हुए हो। बाकी मेरी दुआ है कि आपका रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। सो जो चीज़ आपको रेजोनेट हुई है तो उसे रखिए, जो नहीं रेजोनेट हुई उसे एज ए लेसन ले सकते हो। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।